बहुत सारे लोग अपनी अरबी को इस तरह छोड़ देते हैं कि हमने अरबी नहीं बनानी, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही शौक से खाते हैं। तो आज हम एक मज़ेदार तरीके से अरबी बनाने जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो सबसे पहले हमने अरबी को छील के अच्छी तरह उसको नमक लगा के धो लिया है, और बाकी के भी हमने वेजिटेबल्स काट के रख ली हैं। इसके साथ ही हमने 1 से 1.5 कप के करीब आपने घी लेना है। उसमें आपने ज़ीरे का 1 चम्मच डालना है, और साथ ही आपने अरबी भी इसके अंदर डाल देनी है। इसको हमने बहुत अच्छा सा फ्राई करना है। फ्राई हम तब तक करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, और तकरीबन ये फ्राई हम तकरीबन 90% करेंगे, ताकि हम 10% आगे जाके करें। इसके साथ ही हमने 1 चम्मच के करीब जो है इसके अंदर सब्ज़ी मसाले का शामिल किया है, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हमने हल्दी भी शामिल की है। आप नमक भी इसके अंदर अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन हमने थोड़ा-सा ही बिल्कुल इसको फ्लेवर देने के लिए नमक शामिल किया है, बाकी हम आगे चल के शामिल करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी कि इतनी टेस्टी कि आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे कि इस तरह हमने कभी नहीं बनाई। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो सब ही शौक से खाएंगे। इसके साथ आपने बहुत अच्छी सी इसको फ्राई करना है, और आपने इसको हिलाते जाना है ताकि ये चारों तरफ से बहुत अच्छी सी फ्राई हो जाए। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होती है। हमें वेजिटेबल तमाम खानी चाहिए और अपने बच्चों को भी खिलानी चाहिए, क्योंकि वेजिटेबल्स में बहुत से मिनरल और प्रोटीन होती है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। नमक क्योंकि पहले शामिल नहीं किया था, इसलिए अब मैं नमक शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही हमने अच्छा सा इसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपने इसको देख लेना है। अगर आपकी अरबी फ्राई हो गई है, काफ़ी हद तक देख सकते हैं आप कि ये फ्राई हो चुकी है, क्योंकि जब फ्राई होती है तो ये सिकुड़ना शुरू हो जाती है। तो उसके साथ ही आपने इसको एक अलग से प्लेट में निकाल लेना है, क्योंकि अरबी फ्राई करने के बाद आपने इसको अलग से प्लेट में निकालेंगे तो आपने इसको नेक्स्ट हम प्रोसीजर कर सकेंगे। तो ये तमाम अरबी तो हमने बहुत अच्छे से फ्राई करके इनको हमने अलग से एक बाउल में शामिल कर लिया है। अब जो वो बाकी घी और मसाला बचा है उसके अंदर आपने प्याज तकरीबन हमने 2 लिए हैं, इनको हमने बारीक बारीक काट लिया है और इसके अंदर हमने शामिल कर लिया है, और इसको अच्छा सा आपने फ्राई करना है। फ्राई हमने ज़्यादा इसको नहीं करना, हमने सिर्फ इसको सौते करना है ताकि इसका कच्चापन जो है ख़त्म हो सके। तो प्याज भी हमने डाल लिया है, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने तो अरबी नहीं खानी, लेकिन अरबी का जो टेस्ट है वो अपना ही है। इसके साथ ही हमने 2 टमाटर इसके अंदर शामिल किए हैं, और 4 से 5 हरी मिर्च भी आपने काट के इसके अंदर शामिल कर देनी है। टमाटर और सब्ज़ मिर्च को भी हमने हल्का सा इसके अंदर फ्राई करना है, लेकिन तब तक जब तक ये थोड़ा सा गल जाए। और उसके साथ ही आपने इसको एक अलग से, जब ये पक जाए, अलग से प्लेट में आपने इनको निकाल लेना है। बस इधर तक था ये हमारा प्रोसीजर। इसके साथ ही हमने तमाम जो है मसाला जो बनाया वो निकाल लिया। अब उसी मसाले में हमने 1 चम्मच के करीब घी डाला, और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको अच्छा सा हमने गोल्डन कर लिया। और उसके साथ ही जो हमने पेस्ट बना के रखा था, जो हमने प्याज और टमाटर और सब्ज़ मिर्च का, वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। उसके साथ ही 5 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है जब तक इसके बबल्स ना आ जाएं। तो उसके साथ ही आपने इसमें कुछ मसाला जार शामिल करने हैं, जिसमें सबसे पहले हमने हाफ़ चम्मच के करीब इसमें नमक शामिल किया है, 1 चम्मच सुरख मिर्च शामिल किया है, 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर का शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी शामिल की है, और हाफ़ टी स्पून ही हमने इसके अंदर जो है गरम मसाले का शामिल किया है। नमक और सुरख मिर्च जो है हमने कम इसलिए शामिल किया। अब हमने हाफ़ टी स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च शामिल किया, क्योंकि कलर के लिए, क्योंकि सुरख मिर्च हमने इसलिए कम शामिल की है कि हमने सब्ज़ मिर्च इसमें डाली है, और नमक भी हमने इसके अंदर पहले शामिल किया है। हल्दी भी हमने इसके अंदर पहले शामिल की थी, और उसको हमारा जो है अरबी को बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है। अब तमाम मसाले को हमने अच्छी तरह भून लेना जब तक इसका घी ऊपर ना आ जाए।
और जो हमने अरबी फ्राई करके रखी है अच्छा सा कलर के साथ, वो हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर इसका अरबी का भी आया है, जो कि हमने शुरू में जो इसके अंदर मसाले शामिल किए थे, इसलिए इसका कलर बहुत ही अच्छा सा आया है। अब हमने जो मसाले के अंदर इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह हमने इसको पकाना है, क्योंकि अरबी जो है हमारी 90% गल चुकी है। अब हमने इसके अंदर 2 लेमन आपको दिखाए थे, वो आपने इसके अंदर उसका रस निकाल के वो हमने लास्ट में इसके अंदर शामिल कर देने हैं। और इसके साथ ही हमने हाफ कप के करीब इसके अंदर पानी शामिल करना है, क्योंकि इसके जो 90% गली हुई है, अब हमने 10% भी इसको गलानी है, तो हमें थोड़ा सा पानी शामिल करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने हल्की आंच पे इसको रख देना है, ताकि ये गल सके और इसका अच्छा सा कलर भी आ सके। तो हमने 10 मिनट के लिए इसको ढक कर रख दिया था। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसका कलर आया है और बहुत ही अच्छी सी हमारी ये पक भी चुकी है। अब लास्ट में हमने इसके अंदर जो डालना है हरा धनिया और हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं, और साबुत जो है आप अदरक भी इसके अंदर डाल सकते हैं जिनको पसंद है। तो ये फिर देखिए कितनी अच्छी हमारी अरबी बनकर रेडी हो गई है। तो इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।